गुरुवार 26 सितंबर को भोर में मंगला आरती के साथ 9 दिन की नवरात्रि आरंभ हो गई है। 9 दिनों तक नवदुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। अभिष्ट सिद्धि और योग में भक्तों की हर मनोकामना पूरा करेंगी मां दुर्गा। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ भी है। शारदीय नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सावधी पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पाप नाशनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी की शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटे की ध्वनि और जयकारे से विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। अनादिकाल से भक्तों के आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत पर पतित पावनी मां भगवती के संगम तट पर श्री यंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए बिंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को बिंदुवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। कलश स्थापना कर पूजन करने से 9 दिन में मां दुर्गा मन वचन कर्म सहित इस शरीर के 9 द्वार से सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। भक्त को जिस जिस वस्तुओं की जरूरत होती है वह सभी माता रानी प्रदान करती हैं। आज के दिन साधक के मूल चक्र जागरण होते हैं। सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से ही नहीं विदेश से आने वाले भक्त मां का दर्शन पाकर निहाल हो उठते हैं। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त मां के जयकारे लगाते हैं। तो वहीं एसपी मिर्जापुर संतोष मिश्र द्वारा आगे बढ़कर संभाली गई विंध्याचल मेले की कमान चप्पे चप्पे पर लगे पर्याप्त पुलिस बल के साथ भारी संख्या में आए दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था सुविधा एवं भारी भीड़ को नियंत्रित करते हुए दर्शनार्थियों से वार्ता कर मां का दर्शन बनाया सुगम। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। जो भी भक्त की अभिलाषा होती है मां उसे पूरा करती है। मां के धाम में पहुंचकर भक्त परम शांति की अनुभूति करते हैं। उन्हें विश्वास है कि मां सब दुख दूर कर देगी। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिसके कारण पहले से व्यवस्था अच्छी हो गई है। नवरात्र में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है और मां अपने भक्तों के सारे कष्टों का हरण कर लेती है। नवरात्र के 9 दिन विंध्य क्षेत्र में लाखों भक्त मां का दर्शन पाने के लिए आते हैं। आपसे पूछने आया है ठीक है कि जब स्नान करेंगे ना तो बांस बल्ली के पीछे ठीक है क्योंकि आगे बहुत गहरा है उसका ध्यान रखिएगा। नहीं आप ओल्ड रास्ते पाइए कटवा चौराहे मेन हाईवे भाई मेरे को तो नहीं दिखे। ये पानी घट रहा है तो घूमता है तो कचरा छोड़ देता है। देखो मैं
श्री वाराणसी से आया हूँ माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। मुझको दर्शन करके यहाँ बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। पहले की अपेक्षा आप यहाँ पे पहले से बहुत सी सुविधाएं बढ़ गई हैं। पहले जो अब सुविधा थी, गलियाँ सकती थी, भीड़ भाड़ ज़्यादा था, धक्का धुक्की ज़्यादा थी। इस बार हमको बहुत अच्छा लगा दर्शन प्राप्त करने में माता का। प्रशासन की ओर से भी अच्छा सहयोग मिला, पंडित समाज भी अच्छा हमको व्यवहार किया इस बार, ये हमको बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, नवरात्र 9 दिन का ही क्यों मनाया जाता है? जी, यह प्रश्न बड़ा ही रहस्यात्मक है, जो कि हमारे बृहन नील तंत्र में आया है कि संगमे विंध्ये गंगायाम, विंध्ये विंध्यवासिनी, संगमे विंध्ये गंगायाम। जहाँ विंध्य पर्वत भागीरथी का संगम हो वहीं पर माँ विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है इस समय। और नवरात्र क्यों है? बृहन नील तंत्र में आया है कि नव शक्ति भे संयुक्तम नवरात्रम तदउच्यते। नव शक्ति, नवधा शक्ति एक महाशक्ति के रूप में उत्पन्न होती हैं, तो नवधा शक्ति से उत्पन्न हुई है, 10 शक्तियाँ नहीं हैं, 9 है, इसलिए 9 के नाम पे नवरात्र कहा गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह वर्ष में 4 बार लगता है, चैत्रे स्विने तथा साढ़े माघे कृत्वा महोत्सवे। इसलिए इस समय जो नवरात्र, अभी आज नवरात्र का पहला दिन है, जो शारदीय नवरात्र है, यह नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन भगवत भक्त करते हैं। आया है पुराणों में कि वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनी। बैल पे आरूढ़ हैं, त्रिशूल ली हुई हैं और भगवती श्वेत वस्त्र को धारण की हुई है। इस बार नवरात्र में माता हाथी की सवारी की हुई है। यह बड़ा ही दुर्लभ संयोग और मुहूर्त है। हम लोगों का यह परम सौभाग्य है कि इस मुहूर्त में हम लोग हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि महालक्ष्मी के स्वरूप में आज ईशान कोण में कलश की स्थापना एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुला करके तब आप लोग कराएं। और ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमलवासिन्यै नमः इस मंत्र का यदि सच्ची श्रद्धा के साथ आप 16 माला यदि निशा काल में जब करेंगे तो यह निश्चित रूप से आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज के दिन जो है शैलपुत्री को कंदमूल फल का भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज का जो मुहूर्त है वह कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 9:54 से 11:45 तक है। इसमें आप कलश स्थापना वृश्चिक लग्न में कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।